I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution. Students, today we are going to start a new classical approach which comes after classical approach. क्लासिकल अप्रोच में हमने प्रीवियस के सेशंस में एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू पढ़ा. उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल एज फार एज एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसेस मैनेजमेंट हमने देखा. देन वी स्टडीड अबाउट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ऑल्सो इन विच द मेन कंट्रीब्यूशन वॉज ऑफ मैक्स वेबर. In this new classical approach, first we are going to study this human relation theory. In this human relation theory, new classical approach में जो है the emphasis on human being was being given by the scholars of that time. और इसमें जो है human concerns की understanding को बढ़ाया गया और इस prospect में जो है contribution of एल्टन मायो का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. और वो इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि एक शिकागो के हॉथॉर्न सब एरिया में हुआ. एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी जिसमें टेलीफोन असेंबली का जो है काम होता था. और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एनालाइज किया गया कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स which are related to human being and which contributes a lot as far as the productivity of any human being is concerned. तो इस प्रोस्पेक्ट में ये बिल्कुल एक नया अप्रोच था जिसके बारे में सोचा जाने लगा था न्यू क्लासिकल अप्रोच में. न्यू क्लासिकल अप्रोच में ह्यूमन कंसर्न्स को प्रमोट किए जाने की वजह से लिंकिंग ऑफ ह्यूमन कंसर्न्स रिलेटेड टू डिफरेंट सोशल साइंसेज भी इंक्रीज हुई. इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट सोशल साइंसेज इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, देन उस प्रोस्पेक्ट में जो है इन सोशल साइंसेज का कंट्रीब्यूशन भी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल निभा रहा था. इन दैट प्रोस्पेक्ट इफ़ वी go to the second slide, we can find here there are different phases of Hawthorne experiments जो कि 4 phases में वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए. आज हम लोग जो है इस सेशन में उन एक्सपेरिमेंट्स को 1 by 1 जो है देखेंगे और उसके बेसिस पे क्या एनालिसिस किया गया इसको भी हम लोग कंक्लूजन के तौर पे देखेंगे. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड इल्यूमिनेशन स्टडी. इन दिस इल्यूमिनेशन स्टडी ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए इसमें ये स्टडी किया गया कि इम्पैक्ट ऑफ लाइट क्या रहता है एज फार एज प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसर्न. इसमें इस एजम्पशंस के साथ इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया कि अगर इम्पैक्ट ऑफ लाइट को हम लोग इसके इंटेंसिटी को कम या अधिक करते हैं, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सम इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट उसमें जो है एल्टन मायो और उनके एसोसिएट्स ने 2 ग्रुप्स में जो है एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया. एक ग्रुप को उन्होंने कंट्रोल ग्रुप बोला और दूसरे ग्रुप को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला. कंट्रोल ग्रुप में उन्होंने जो है लाइट की इंटेंसिटी को प्रॉपर वे में जो है मेंटेन रखा और उसमें ये देखा गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही कर रही थी. देन ही स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को जब उन्होंने कम किया उसके बाद भी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी. लाइट की इंटेंसिटी को जब उन्होंने और अच्छा किया तो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी और जब उन्होंने कम किया लाइट की इंटेंसिटी को तो भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ ही हो रही थी. दैट वाज बिट शॉकिंग, दैट वाज बिट सरप्राइजिंग बिकॉज व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग अगर प्रोडक्टिविटी अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को कम करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी जो है डाउन जाएगी. बट यहाँ पे अपोजिट हो रहा था. फिर उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा और कम किया, उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही थी. सो दिस मेड द एल्टन मायो एंड हिज एसोसिएट्स कंफ्यूज्ड. वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि इंटेंसिटी को कम करने के बाद भी जो है प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज़ हो रही है. फिर उन्होंने इंटेंसिटी के लाइट की इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा कम किया एंड देन ही उस लेवल तक कम किया जब तक कि एम्प्लॉयज़ को काम करने में दिक्कत नहीं होने लगी. ऑन दैट सर्टेन पोजीशन जो है प्रोडक्टिविटी जो है डाउनवर्ड स्लोप में जाने लगी. तो इस प्रोस्पेक्ट में कंक्लूजन में एल्टन मायो और उनके एसोसिएट्स ने ये बताया कि थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइट इज़ नॉट क्रिएटिंग और एनी इम्पैक्ट एज फार एज द प्रोडक्टिविटी इज़ कंसर्न. मतलब लाइट का कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट जो है प्रोडक्टिविटी पे नहीं पड़ता. इस कंक्लूजन के साथ
उन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट है उसको क्लोज कर दिया, बट देर वॉज समथिंग मिसिंग। वो ये समझ रहे थे कि देर इज समथिंग मिसिंग एज फार एज द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इज कंसर्न। जो आउटकम है इट वॉज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन what he was expecting. Definitely if he is going to decrease the intensity of light, it is going to make a clear cut negative impact on the productivity. So he was having in his mind ki if we are going to make changes in the job conditions, definitely it would be related to productivity. In that prospect, इसी सोच के साथ उन्होंने एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसे हमने रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट बोला है। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स, वी विल जस्ट गो टू एनालाइज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स in our next session. Thank you so much for today's session. Thank you very much, students.